एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है संडे और आज है मॉक टेस्ट का डे। मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर का डे, क्योंकि इससे पहले देखो हम मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। हमने 2017 का भी, आई थिंक 2017 के हमने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी सी चीजें चेंज करते हैं। इस बार 2021 का करके देखते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, 2017 का जब हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया तो लगभग इक्वल सा ही लेवल में लगा मुझे। जो मैंने दोनों मॉक टेस्ट सोल्व किए थे, मतलब 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किए थे, दोनों का लेवल एक जैसा सही था। लेकिन जैसे ईयर बदलेगा, 2000 के बाद 2021 आया होगा तो पैटर्न भी चेंज हुआ होगा। इसलिए इस बार 2021 का एक मॉक टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर मैं इसलिए ले रही हूँ इस बार, ये मतलब 2021 का इसलिए ले रही हूँ, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि 2017 के बाद लेवल अप हुआ था या फिर उतना ही लेवल था या फिर थोड़ा मतलब मॉडरेट सा था। कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि 2017 का हमने देख लिया है कि किस तरह का पैटर्न था। कहीं ना कहीं जो मैंने ऑब्जर्व किया है 2017 वाले क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्व किया, मैंने यही देखा है उसमें कि पॉलिटी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसके अंदर। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग और हिंदी आसान सी आती थी 2017 के टाइम पर। और मैथ की बात करूं, मैथ एक मॉडरेट सा था, ना तो बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा टाइम होता तो कंप्लीट हो जाता। लेकिन जब मैंने जीएस वाला पार्ट सोल्व किया, मतलब जिसमें पॉलिटी वाला पार्ट होता है मेनली, तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये वाले अगर जब मैं पार्ट की बात करती हूँ 2017 के अंदर ये काफी डिफिकल्ट आता था। क्योंकि इससे पहले मैंने इसके जो मॉक टेस्ट भी लगाए हैं मैंने टेक्स्ट बुक पर, उनमें ठीक ठाक स्कोर हो रहा था मेरा पॉलिटी वाले पार्ट में भी। लेकिन जब मैंने 2017 का किया था तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि 2017 के अंदर पॉलिटी वाला पार्ट डिफिकल्ट आता था और जो उसका जो मैथ वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हिंदी आसान थी 2017 में और जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो भी आसान था। इस बार देखते हैं कि 2021 के अंदर कैसा पैटर्न आया था, एग्जाम इजी हुआ था या फिर डिफिकल्ट था। क्योंकि देखो 2021 कितनी कंट्रोवर्सी में रही थी, यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी को भी पता है क्या क्या चीजें हुई थी, कितना कुछ चीजें हुई थी, री एग्जाम, ये वो री एग्जाम की बात चल रही थी कि री एग्जाम कराएंगे। बट वो होता है ना कि जो इनको कराना होता है वो ही सब ये चीजें खुद से कराते हैं। कराएंगे तो अपनी मर्जी से कराएंगे, नहीं कराएंगे तो भी इनकी मर्जी ही रहेगी। तो ऐसा था। इस बार 2021 का देकर देखते हैं। तो मुझे ना किसी का कमेंट आया था, दीदी जो इस बार मॉक टेस्ट लगाओगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाओगे, वो 2 दिसंबर 2021 वाला लगाना। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया, चलो एक काम करते हैं कि 2021 का 2 दिसंबर का शिफ्ट, आई थिंक शिफ्ट मुझे याद नहीं है कौन सी शिफ्ट थी, क्योंकि ये जो ना पूरा एकदम लंबे शिफ्ट में चला था, काफी सारी शिफ्ट थी इसके अंदर। आई थिंक ये नवंबर में भी चल रहा था एग्जाम और दिसंबर में भी। तो दिसंबर की 2 दिसंबर का 2021 का शिफ्ट का लगाएंगे एग्जाम। और बाकी मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, उसमें लिखा होगा कि कौन सी शिफ्ट है, किस तरह से एग्जाम चल रहा है। तो ये वाला मॉक टेस्ट लगाएंगे और होपफुली मैंने आपको मॉर्निंग में ही ये बता दिया है, 8-9 बजे के करीब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप सभी भी वही लगा लेना, क्योंकि जब हम सभी एक जैसा मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो उसका एनालिसिस करने में बड़ी आसानी रहती है। क्योंकि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया होगा तो मैं आप सभी से पूछ लेती हूँ और आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर देते हो। और बाकी जो मुझसे नहीं हो पाए होंगे वो तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ कि मुझे किस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए 2017 का हम लगा चुके हैं, 2021 के कुछ नए मॉक टेस्ट लगाकर देखते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखते हैं। और एक बार ये सोल्व हो जाएंगे ना पूरे, एक बार 2017 के और 21 के सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। एक बार ये है ना कि इससे हमें थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस सब्जेक्ट से या किस पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जितना मैंने अभी तक सोल्व, मतलब जितने हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, मुझे तो मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि कुछ ना ऐसे वो है, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर हाल में क्वेश्चन आता ही आता है। शायद दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उन टॉपिक्स में से जरूर क्वेश्चन आता है। रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और हिंदी में तो चलो जो नॉर्मल होता है हिंदी का तो वही था। और हिंदी की अगर बात करूँ ना, 2017 के अंदर साहित्य वाला पार्ट ना इजी सा ही था, नॉर्मल था, मतलब आसान सा, ठीक सा, जिसको आप कर सकते हो। लेकिन जो उसके बाद के जो ईयर है इसमें देखना है कि हिंदी वाला पार्ट कैसा आता है। क्योंकि ज्यादातर हम यही सुनते हैं कि यूपीएसआई के अंदर जो हिंदी वाला पार्ट आता है ना, हिंदी साहित्य का पार्ट, हिंदी जो जनरल हिंदी होती है वो सबकी हो जाती है ज्यादातर। हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, जो हमसे नहीं हो पाता, वो होता है साहित्य वाला पार्ट। क्योंकि साहित्य, इतना सारा साहित्य होता है, सभी के बस की बात नहीं है पूरा साहित्य, हिंदी साहित्य कंप्लीट कर पाना। तो हिंदी का साहित्य वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और एक हो जाता है थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द याद करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये वो। तो थोड़ा सा ये 2 चीजें होती हैं जो हिंदी को डिफिकल्ट बनाती हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, ये सब क्वेश्चन ना सब ही कर लेते हैं ज्यादातर। बस अगर अपना स्कोर हमें बढ़ाना है या दूसरों से अच्छा स्कोर लेकर है तो हमें थोड़ा सा साहित्य वाले पार्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो विलोम शब्द हो गए, ये सब चीजें हो गई, विलोम शब्द, समानार्थी, समुच्चार, और जो एक शब्द होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह के ये दो पार्ट पर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी देखते हैं कि 2021 वाला जो मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू पेपर सोल्व करेंगे, उसके अंदर क्या स्कोर रहने वाला है। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप भी यही वाला क्वेश्चन पेपर लगा लेना, मतलब मॉक टेस्ट लगा लेना। और देखो जो भी हम क्वेश्चन पेपर लगाते हैं ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद RWA पर नहीं मिलेगा ये आपको, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था, मुझे नहीं मिला था। लेकिन इंटरनेट पर हर एक पेपर आपको मिल सकता है, हर एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी आपका, उसको डेट डाल देनी है, उसका सन डाल देना है, मतलब जो भी पूरा एकदम शिफ्ट भी डाल देना, आराम से आपको किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी मतलब कोर्स का आपको पीवाईक्यू पेपर मिल जाएगा। इसलिए जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है, वो वहां से अपना डाउनलोड करके इंटरनेट से वो पेपर डाउनलोड कर अपना पूरा टाइम के अंदर दे सकते हैं। और मुझे ना कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो भाई आप कहाँ से देख रहे हो, मतलब 2.5 घंटे का पेपर नहीं होता। 2.5 घंटे का होता तो फिर तो हर कोई कर लेता 2.5 घंटे के अंदर। तो इस पेपर को, पेपर 2 घंटे का होता है, 160 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का ही होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। बस थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जिन लोगों ने 2.5 घंटे बोला, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से देखा था, लेकिन यूपीएसआई का पेपर 2 घंटे का ही होता है। 160 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करने हैं। और बस इस तरह से ही तैयारी चल रही है। अपना जो संडे में मॉक टेस्ट लगाएंगे, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा डरी हुई भी हूँ कि कहीं 250 से भी कम स्कोर ना आ जाए। क्योंकि बस एक ये रहता है ना कि एक मतलब एक टारगेट है कि 250 से कम स्कोर बहुत ज्यादा कम होता है। और क्योंकि अब हम थोड़ी तैयारी भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 0 पर ही हैं, 0 से हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। आई थिंक मुझे लगता है 15% या शायद 20% हमने पढ़ाई कर ली है, या शायद मैंने अभी भी ज्यादा ही बताया, क्योंकि अभी तो बहुत सारा सिलेबस हमारा रह रहा है। तो मुझे लगता है अभी शायद 15-20% के करीब ही हमने अपना पढ़ा है, सिलेबस अपना पढ़ा है। तो बस ऐसी ही तैयारी चल रही है। बाकी जिन भी लोगों का यूपी पुलिस का एग्जाम था, उसके बाद उनका जो भी था रनिंग वगैरह हो गई थी, तो कमेंट करना एक बार आप में से कितने लोगों की रनिंग हो चुकी है, कितने लोगों की रनिंग नहीं हुई है, क्या मतलब किन लोगों का क्वालिफाई हो गया है, किन की नहीं हुई है। तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना, थोड़ा सा ये आइडिया रहेगा कि क्या क्या चीजें रहेंगी। और देखो जैसे कुछ लोग ना मेरे पास ये बोलते रहते हैं कि दीदी कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि आपने जो रिजल्ट के टाइम पर भी देखा, आपने सभी टीचर्स ने या सभी यूट्यूब चैनल्स ने क्या कट ऑफ बताई थी कि लड़कियों की इतनी रह सकती है, जनरल वालों की इतनी रह सकती है। किसी की भी कट ऑफ नहीं गई थी जो उन्होंने बताई थी। तो अब तो कुछ बताने का मतलब ही नहीं बनता है। जब उन्होंने जो पहली कट ऑफ बताई थी वो ही नहीं हो पाई थी, तो अब जो दूसरी कट ऑफ बताएंगे वो सभी लोग, तो उस पर कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगी भाई, अपनी जितने भी नंबर है ना, बस अब भगवान जी पर छोड़ दो। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, आपने रनिंग की, सभी चीजें क्वालिफाई की, डीवी पीएसटी वगैरह हुई, अपनी रनिंग की। अब सब कुछ आप भगवान जी पर छोड़ दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि इस टाइम पर ना, लास्ट मोमेंट पर अब कुछ बच्चे निकलेंगे, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पॉजिटिव रहो। ऐसा मतलब इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, निगेटिव में नहीं जाना इतना। सभी चीजें अच्छी होंगी। अभी तक अच्छी हुई है ना आपके साथ, मतलब आपका नंबर आया है, यहाँ तक आप आए हो, रनिंग वगैरह क्वालिफाई की, सब कुछ अच्छा हुआ है, तो आगे भी अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट सभी को, जिनका भी अभी नहीं हुआ है, और जिन लोगों की अभी रनिंग वगैरह नहीं हुई है, उन सबको भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी रनिंग वगैरह करना। और भाई जब भी आप रनिंग कर रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपना भी। देखो मैंने काफी सारी न्यूज देखी थी जहाँ पर पैर में चोट लग गई। एक लड़की मैंने देखी थी जहाँ पर शायद सर भी मिलकर आए थे, आई थिंक संदीप सर भी उनसे मिलकर आए थे, उनके पैर में चोट लग गई थी, मतलब पूरा पैर शायद फ्रैक्चर हो गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई, रनिंग करना है, लेकिन अपनी भी एक लाइफ है भाई। आपके मम्मी पापा आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कुछ भी होता है तो भाई उनको भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जितनी आपको होती है। तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है। रनिंग वगैरह कर रहे हो तो खुद का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि अपने पैर में बहुत ज्यादा चोट लगवा ली कि आप नेक्स्ट कभी इस तरह की वैकेंसी जिसमें फिजिकल होता है, इस तरह की वैकेंसी में पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कुछ पैर में आपने चोट लगवा ली या फिर बहुत ज्यादा आप मतलब ऐसे कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा ध्यान से करो अपना। बस कहने का मतलब इतना था। तो बस अब लगाने वाला अपना पीवाईक्यू पेपर लगाएंगे अपना, वही 2 दिसंबर का 2021 का पीवाईक्यू का सेट लगाएंगे। शिफ्ट कौन सी होगी, शिफ्ट तो शायद आई थिंक जो भी होगी मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी। जो उनसी भी शिफ्ट होगी, जो भी चीजें होंगी, ये वाला मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि कितना रहा। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पॉलिटी में ना स्कोर बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, और मुझे बहुत पॉलिटी का डर लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉलिटी में स्कोर ना मेरा हर बार कम हो रहा है। कभी 15 आता है, फिर 14 आता है, फिर कभी 13, मतलब ऐसा डिक्रीज होता जा रहा है एक एक नंबर। तो बस पॉलिटी का मुझे थोड़ा सा डर है, बाकी सभी चीजें अपनी थोड़ी ठीक ठाक है, और थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करेंगे। अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहना है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।